हेलो गाइज, मैथ्स विथ अमरिंदु कुमार चैनल में आपका फिर से स्वागत है। लॉगरिथम वाला जो कल पार्ट 1 बताया था उसमें पार्ट 2 में कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लिए हैं, उसी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा ये सब देखिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, log x बेस 4 प्लस log x बेस 2 इक्वल टू 6। तो यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है इस क्वेश्चन में। फाइंड x ये निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे देखिए। अगर इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या करें, तो इसको तो ऐसे लिख सकते हैं log 4x है, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और x देखिए इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं। log 2 का स्क्वायर लिख दिए और ये x हो गया प्लस log 2x इक्वल टू दिया है 6। ठीक है, तो कल इसी पे अगर इसका आपको फार्मूला, इसका जो फार्मूला है वो अगर वो आता है तो ठीक है, वरना आप इसके पार्ट 1 वीडियो में देख सकते हैं, उसमें सब इसका फार्मूला बताया गया। देखिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो पावर क्या है, जो पावर आता है वो बाहर आ जाता है। तो x पर पावर सोचिए 1 है, तो 1/2 log 2x हो गया प्लस log 2x इक्वल टू 6, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 1/2 और ये 1 दोनों सेम चीज़ है, तो ये जुड़ जाएगा। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 3/2, 1/2 प्लस 1 3/2, 3/2 log 2x इक्वल टू 6 हो गया। अब यहाँ से हम log 2x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, log 2x का वैल्यू निकालिएगा तो 3 से इसको काट दीजिए, 3 दूनी 6 हो गया, 2 दूना 4। तो इसको लिख सकते हैं log 2x इक्वल टू 4। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x इक्वल टू 2 पर पावर 4। तो 2 पर पावर 4 क्या होता है, 16। तो हमारा आंसर हो जाएगा 16। आया समझ में। तो ये कल हम बताए थे कि अगर log a है, बेस उसका मान लीजिए x है, इक्वल टू अगर b है, तो इसका मतलब होता है x पर पावर b इक्वल टू a। ये कल हम बता चुके हैं। अगर आप इसका वो वीडियो नहीं देखें तो एक बार फिर से आप इसके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मेरे चैनल पे लॉग वाला प्लेलिस्ट में आपको पार्ट 1 वाला वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। तो इसमें देखिए इसको निकालना है, तो ये बिल्कुल आसान सा वही तरीका जो अभी बताए थे कि लॉग अगर बेस a है और ये b है इक्वल टू x है, तो इसका मतलब होता है a पर पावर x इक्वल टू b। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे ये है तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना 10 का स्क्वायर इक्वल टू, मतलब इसके पावर ये करने पे क्या आना चाहिए, ये। इसका मतलब तो यही हुआ, इस एक्सप्रेशन का अगर मतलब यही हो गया। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर 100, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 45। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x और 100 को इधर लाएंगे तो माइनस 55 हो जाएगा इक्वल टू 0। 55 को फैक्टर कीजिएगा तो क्या होगा, 55 का ऐसा फैक्टर करना है जो जोड़ने घटाने पे 6x आ जाए और गुना करने पे 55। तो 11 और 5 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 5x माइनस 55 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन करेंगे तो हो जाएगा हमारा x इंटू एक्स माइनस 11 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 11। तो x का वैल्यू 11 और माइनस 5, समझे। x का वैल्यू क्या होगा, 11 और माइनस 5। तो देखिए ऑप्शन सी है, 11 और माइनस 5, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये सब कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ देखिए, जब यहाँ पे अगर लॉग कोई भी बेस सेम है, ठीक है, मान लीजिए बेस x है और यहाँ पे y है, इक्वल टू लॉग बेस x है और ये z है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ हम y इक्वल टू जेड लिख सकते हैं, ठीक है, कंपेयर करके y इक्वल टू जेड लिख सकते हैं। अब ये कैसे आता है, तो देखिए इसको हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए कोई कांस्टेंट k ले लेते हैं, तो अगर k ले लीजिएगा तो क्या होगा, k लेने के बाद क्या हो जाएगा, तो x पर पावर k इक्वल टू वाई हो गया और x पर पावर z इक्वल टू k हो गया। x पर पावर k इक्वल टू z हो गया। तो यहाँ से हम y इक्वल टू जेड तो लिख सकते हैं ना। तो बस यहीं से आता है ये चीज़। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम इसी का यूज करेंगे। कंपेयर कभी भी दो इक्वल है लॉग, तो लॉग से लॉग हम ख़त्म कर देंगे कंपेयर करके। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसको कंपेयर करें तो क्या लिख सकते हैं, पहले लिख देते हैं पूरा जो दिया हुआ है। तो लॉग a 2 पर पावर x प्लस 4 इक्वल टू लॉग a 512 को क्या लिखेंगे, तो 2 पर पावर कितना होता है 512, बताइए 2 पर पावर 512 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं। तो देखिए 2 पर पावर 5 32 होता है, 5 5 हाँ, तो 2 पर पावर इसको 9 लिख सकते हैं, ठीक है, 9 हो गया। अब यहाँ कंपेयर करेंगे तो बेस जब सेम है तो डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं क्या हम, 2 पर पावर x प्लस 4 इक्वल टू 2 पर पावर 9 हो गया। अब यहाँ से कंपेयर करें तो ये भी ख़त्म, बेस ख़त्म, तो x प्लस 4 इक्वल टू 9। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा 9 माइनस 4 5। यही हो गया आंसर हमारा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आया समझ में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जैसे है, अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको क्या करें, तो देखिए इसमें हम सब का पहले जो बेस है उसको सेम कर देते हैं, ठीक है। अगर बेस सेम कीजिएगा तो क्या लिख देंगे, लॉग 2 का क्यूब लिख सकते हैं 8 को, x हो गया, प्लस 4 को क्या लिख दीजिएगा, तो 2 का स्क्वायर x हो गया, प्लस लॉग 2 बेस हो गया 2x, इतना इक्वल टू क्या है, तो 11। अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए क्या बताए थे कि पावर आ जाता है बाहर, तो पावर बाहर आ जाएगा, मतलब x पावर 1 यहाँ भी 1 यहाँ भी, तो बाहर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है। और यहाँ से क्या आ जाएगा बाहर, तो 1/2 और यहाँ पे 1, ये सब हम कॉमन ले लिए, तो बच क्या गया मेरे पास, तो log 2x, यही बच गया ना, इक्वल टू 11। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा, अगर इसका एलसीएम लीजिएगा तो 6 आ जाएगा, और इसको जोड़ने पे क्या आ जाएगा, 3 2 5 और 6 11, 11/6, 11/6 इंटू लॉग बेस 2x इक्वल टू 11, ठीक है। 11 से 11 काट दीजिए, तो हमारा क्या हो गया, लॉग बेस 2x इक्वल टू हो गया 6, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 6 हो गया, वही तो x का वैल्यू होगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 64। 2 पर पावर 6 क्या होता है 64। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी 64, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। बताइए अगर आया समझ में तो बोलिए, ठीक है। तो ये होता है रूल, अगर लॉग a पर पावर x है, b पर पावर y है, तो इसको लिख सकते हैं y/x log a b, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है रूल, बस इसी को यूज किए हैं, 1/3 बाहर आ गया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो log x माइनस 5 log 3 इक्वल टू -2 दिया है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान सा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो बताइए क्या करें।
तो log x माइनस, ये जब पावर बाहर आता है तो पावर को हम अंदर भी तो ला सकते हैं ना, तो क्या लिख देंगे log 3 पर पावर 5 बराबर -2 हो गया। अच्छा ये बताइए, जब log a माइनस log b रहता है तो उसको क्या लिख सकते हैं, तो log a अपॉन b लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं log x अपॉन 3 पर पावर 5 क्या हो जाएगा, तो 243। और अच्छा कुछ नहीं रहता तो बेस क्या लेंगे, तो बेस 10 ले लेंगे, इक्वल टू हो गया -2। अब इसका मतलब क्या हो गया कि x अपॉन 243 इक्वल टू लिख सकते हैं 10 पर पावर -2, क्योंकि इसके पावर ये होता है इसके इक्वल। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो x अपॉन 243 इक्वल टू 10 पर पावर -2 क्या हो जाएगा, तो 1/100, 1/100। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालिएगा तो क्या होगा, 243 अपॉन 100 मतलब 2.43। आया समझ में? तो बिल्कुल आसान सा ये क्वेश्चन था, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो ये है, अब देखिए इसको क्या करेंगे, तो ये उससे भी आसान सा क्वेश्चन। अच्छा ये बताइए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, लॉग 1296 क्या है, 1296 को हम लिख सकते हैं क्या, 6 के पावर 4 लिख सकते हैं, और ये 6 हो गया, इसके पावर 1 लिख दीजिए, तो 1/4 बाहर आ जाएगा, तो 1/4 log 6 और ये 6। तो कल बताए थे हम कि अगर log बेस a और ये भी a तो इक्वल टू क्या हो जाता है 1, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे log 6 बेस 6 क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1, तो बच गया क्या 1/4, 1/4 का वैल्यू क्या होता है, तो 0.25। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 0.25। आया समझ में? तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन सवाल था ये। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, log 2 इक्वल टू, इफ़ log 2 इक्वल टू 7, यदि log 2 बराबर 7 है तो log 80 का वैल्यू क्या होगा, तो इसको निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, log 80 निकालना है हमको। तो अगर कुछ भी नहीं है तो हम बेस क्या ले लें, बेस 10 ले लें, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए 80 को क्या लिख सकते हैं आप, तो 80 को लिख सकते हैं 8 × 10 लिख सकते हैं। log a इंटू बी क्या बताए थे कि log a प्लस log b हो जाता है, तो log यहाँ पे 10 हो जाएगा। 8 को क्या लिख, अच्छा पहले 8 लिख दीजिए, log बेस 10 और ये भी 10, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, क्योंकि log a बेस a क्या होता है 1। अब बताइए 8 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 8 को आप लिख सकते हैं 2 का क्यूब, ठीक है यही लिख सकते हैं ना, और प्लस क्या लिख दीजिएगा, तो log 10, इसका वैल्यू 1 हो गया। अब ये बताइए 3 बाहर आ जाएगा 3, और log 2 का वैल्यू क्या दिया है 7। जब यहाँ कुछ भी नहीं है तो समझिए बेस 10 ही है, तो इसका वैल्यू क्या दिया 7, तो 3 × 7 + 1 कितना आ जाएगा 21 + 1 22। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आया समझ में? जब कुछ भी ना रहे तो उसका मतलब क्या होता है बेस 10, ठीक है ना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है, तो f(x) इक्वल टू दिया है log बेस ई x, फाइंड f(e) पर पावर 100। तो देखिए इसको निकालना है, तो क्या करेंगे बताइए। ऐसा आप फंक्शन दिखाओ कि अगर f(x) इक्वल टू, मान लीजिए हम x + 1 लिखते हैं, तो फिर अगर f1 निकालते हैं, कुछ भी लेंगे तो x की जगह 1 पुट कर देंगे, तो 1 + 1 क्या हो जाता है 2। बस ऐसा ही फंक्शन ये भी है, इसको हम पुट कर देते हैं इतना। देखिए अगर f(x) इक्वल टू log बेस ई x है, ठीक है, तो हमको निकालना क्या है f(e) पर पावर 100। तो x की जगह e पर पावर 100 लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा log बेस e और e पर पावर 100, ठीक है। यहाँ पावर बाहर आ जाता है, तो पावर जब बाहर आ गया तो बच क्या गया हमारे पास, तो बेस e और ये भी e, तो इसका वैल्यू क्या होता है log a बेस a का वैल्यू 1 हो जाता है। जब दोनों सेम है तो 1 हो जाएगा, तो सिर्फ क्या हो जाएगा 100 × 1 क्या हो जाएगा
100 आंसर आ जाएगा इसका। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, सब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। आया समझ में? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + 1/2 log बेस 10 16 - 3 log बेस 10 2। तो इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, 1 हो गया, 1 तो 1 इसको लिख दिए। वैसे अच्छा, वैसे 1 को आप क्या लिख सकते हैं, जब देख रहे हैं सब बेस में क्या है, बेस में सब जगह 10 है, तो किसका वैल्यू 1 होता है, जब बेस में 10 होता है तो log 10 का वैल्यू 1 होता है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, log 10 बेस 10 हो गया, ये हो गया। 1 को ये लिख दिए प्लस 1/2। अच्छा देखिए 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। तो 1/2 log 10 हो गया, इसको 4 का स्क्वायर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए 3 को हम आगे ले आएँ, तो 3 को जब इसको यहाँ से पावर में ले आएंगे, तो पावर मतलब आगे वाला कोफिशिएंट ख़त्म करना चाहते हैं, तो यहाँ पे 2 का क्यूब हो जाएगा, तो क्या लिख देंगे, तो इसको हम 8 लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो log 10 8, ठीक है, इतना लिख दिए, कोई दिक्कत तो नहीं। अब बताइए ये पावर कहाँ आ जाएगा, पावर आगे आ जाएगा, तो 2 से गुना होके क्या आ जाएगा, तो ऊपर में 2/2 ख़त्म हो जाएगा ये। तो बच क्या गया मेरे पास, तो log बेस 10 10 प्लस log बेस 10, और ये बच गया 4 माइनस log बेस 10 और 8, ये हो गया। अब देखिए log a + log b का आपको बताए थे, log a + log b रहता है तो उसको क्या करते हैं, तो log a × b हो जाता है, मतलब log बेस 10 और 10 × 4 क्या हो जाएगा 40, कोई दिक्कत तो नहीं। और इसके बाद लिख दिए log बेस 10 और ये 8। अब बताइए log a - log b क्या होता है, a/b हो जाता है, तो log बेस 10 और यहाँ हो जाएगा 40/8। तो इसको काटिएगा तो क्या हो जाएगा 8 × 5 = 40, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा log बेस 10 और ये 5। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए में इज़ द राइट आंसर। आया समझ में? देखिए क्या किए, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या किए, देखें कि सबका बेस 10 है, तो हम एक को भी वैसा टर्म में ही लिख दिए। तो एक किसका वैल्यू होता है, तो log 10 का वैल्यू होता है। log 100 का वैल्यू क्या होता है, तो 2 होता है। ये सब याद रखने का चीज़ है। ये हो गया। इसके बाद 16 को सबसे पहले 4 का स्क्वायर आगे वाला कोफिशिएंट ख़त्म करने के लिए हम ऐसा किए, तो ये ख़त्म हो गया, 1/2 × 2 ख़त्म हो जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ पे जब 3 था तो 2 का क्यूब कर दिए तो 8 आ गया, ठीक है। अब बीच में देखिए log a + log b क्या होता है, a × b हो जाता है, 10 × 4 करेंगे तो 40 हो गया, तो ये 40 आ गया। फिर 40 आ गया तो माइनस log 8, तो जब log a - log b रहता है तो क्या होता है a/b, तो 40/8 क्या हो जाएगा, तो 5, ठीक है। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। बताइए किसी को दिक्कत नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करना, बताइए क्या करें। इफ़ 2 log a + b = log 9 + log a + log b, तो फाइंड a² + b²। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जब बाहर है तो उसको हम पावर में ला सकते हैं, तो log a + b का होल स्क्वायर लिख दें, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं। ये हो गया इक्वल टू log 9 + log a + log b, यही है ना। अब बताइए हम बताए थे log a + log b क्या होता है, तो a × b, तो log a + log b + c log c क्या हो जाएगा, abc लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे log a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो log सब गुना हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं 9ab लिख सकते हैं। कंपेयर कर देंगे तो log से log ख़त्म हो जाएगा, बच क्या गया मेरे पास, तो a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू 9ab बच गया हमारे पास। ये a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a² + b² + 2ab, तो +2ab इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, तो 9ab - 2ab क्या होगा, तो 7ab। तो इसका आंसर क्या आ गया, 7ab। देखिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर।
बताइए कोई दिक्कत? समझ में आया? तो ये हो गया 7AB, इसका आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये है क्वेश्चन, तो इसको कैसे बनाएंगे? तो देखिए एक तरीका होता है, एक एक्सप्रेशन लॉग x बेस y है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं log x अपॉन log y। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए इसी को हमको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? तो log a b है तो उसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं log a अपॉन log b, इसी एक्सप्रेशन के तहत। ये हो गया इनटू log b बेस c है तो उसको क्या लिख देंगे? तो इसको लिख देंगे log b अपॉन log c। हो गया प्लस नहीं सॉरी इनटू log c, तो इसको लिख सकते हैं log c अपॉन log a। अब बताइए ये सब एक दूसरे से कट जाएंगे कि नहीं? log a हमारा log a से कट गया, log b से कट गया, log c से कट गया। तो आंसर क्या मेरा आ जाएगा? तो आंसर आ जाएगा 1। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आया समझ में? तो बिल्कुल आसान सा ये क्वेश्चन था, बस ये वाला हमको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है तो इसको निकालना है, बताइए क्या करें। पूछ रहा है क्वेश्चन में इफ़ a पर पावर x इक्वल टू b पर पावर y इक्वल टू c पर पावर z एंड log a बेस b इक्वल टू log b बेस c, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन x y एंड z। तो बताइए इसको क्या करें? इसको क्या कर सकते हैं? अच्छा देखिए a पर पावर x, b पर पावर y, c पर पावर z है। अगर हम सब के साथ अगर log ले लें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अगर log ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? log a पर पावर x, b पर पावर y, c पर पावर z। पावर बाहर आ जाता है तो क्या हो जाएगा? x log a बराबर y log b बराबर z log c। ये हो गया। ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है। अच्छा यहाँ से हम log a अपॉन log b का मान निकाल सकते हैं। तो log a अपॉन log b क्या हो जाएगा? तो इससे ये दोनों से हम log a अपॉन log b का वैल्यू निकालें तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा हमारा y अपॉन x। ठीक है ना। और देखिए और हम निकाल सकते हैं एक और वैल्यू यहाँ से, क्या? तो log b अपॉन log c निकाल लीजिए। log b अपॉन log c निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? तो log b अपॉन log c हो जाएगा हमारा z अपॉन y। ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में एक और टर्म दिया है ये, तो इसको देखते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? क्या है? log a b log b c। अच्छा ठीक है। तो देखिए इधर देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो log a बेस b इक्वल टू है log b बेस c। तो इसको अभी हम बताएं, इसको क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं log a अपॉन log b इक्वल टू log b अपॉन log c लिख सकते हैं ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब बताइए इसका वैल्यू अभी हम क्या निकाले हैं? तो log a अपॉन log b का देखिए वैल्यू निकाले हैं y अपॉन x, तो इसी को लिख देंगे y अपॉन x। और log b अपॉन log c का वैल्यू क्या लिए हैं? z अपॉन y। अब बताइए दोनों को अगर गुना कर देंगे, तिर्यक गुना, इसको ऐसे कर दिया जाता है, इसको ऐसे, तो क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू जेड। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? एक्स जेड। तो यही हमारा एक्स वाई जेड में रिलेशन आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड। आया समझ में? तो ये थोड़ा बहुत ठीक ठाक क्वेश्चन था, तो इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। बताइए कोई दिक्कत?
नहीं ना। तो ये था हमारा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ़ log 8 इक्वल टू 0.9031, log 9 इक्वल टू 0.9542, फाइंड 2 log 6, 2 log 6। अच्छा देखिए log 8 है, तो log 8 इक्वल टू इतना है 9031, तो क्या निकाल सकते हैं इससे। 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब 0.9031। यहाँ से अगर हम 3 बाहर ले आए तो क्या हो जाएगा 3 log 2, तो log 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इतना बटे 3, तो इसको 3 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, तो 0.3010, यही आएगा ना, ये आ जाएगा। वैसे ही अगर log 9 है तो log 9 से हमको निकालना है क्या, 9 को देखिए, 9 को क्या लिख देंगे, यहीं पे लिख देते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और इतना इक्वल टू दिया है 9542, ठीक है। तो इससे अगर 2 बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा, 2 log 3 इक्वल टू 0.9542। यहाँ से log 3 का वैल्यू निकाल लीजिए, तो क्या हो गया, 2 से भाग देंगे तो 0.2 चौका 8 1 9, 2 सत्ते 14 1 15 7 1, 0.4771, ये आ गया हमारा log 3 का वैल्यू। अब निकालना क्या है 2 log 6, तो देखिए 2 log 6 निकालना है, तो log 6 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 3 लिख सकते हैं ना, और a इंटू बी क्या हो जाता है log a प्लस log b, तो इसके लिख देंगे 2 log 2 प्लस log 3। अब बताइए log 2 प्लस log 3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू log 2 का वैल्यू देखिए निकाले हैं 0.3010, log 3 का ये, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1 7 और 1 8 हो गया, 7 और 0 7, 4 4 और 3 7, तो 0.7781, इसको गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 8 16 के 6 हासिल 1 15 और 15, तो 1.5562, यही हमारा इसका आंसर होगा, 2 log 6 का वैल्यू हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर, हाँ ऑप्शन नंबर डी 1.5562। बताइए कोई दिक्कत, तो log 6 का वैल्यू ऐसे ही निकाला जाता है, ऐसे भी log 2 का वैल्यू होता है 0.301, ऐसे करके निकाल, कल हम पार्ट 1 वाले वीडियो में उसमें हम बताए हैं log 6 का वैल्यू, log 5 का, log 9 का, ये सब बताया निकालने के लिए, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसको निकालना है, तो इफ़ log बेस 8 है m है प्लस log 8 m 1/6 इक्वल टू 2/3 दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो देखिए बीच में क्या है, प्लस का साइन है, तो log a प्लस log b क्या होता है, जब बेस समान हो, log a प्लस log b हो तो log a b हो जाता है, तो log बेस 8 हो जाएगा, और m इंटू 1/6 करिएगा तो क्या हो जाएगा m/6, कोई दिक्कत तो नहीं, इक्वल टू 2/3 हो गया। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ m/6 इक्वल टू 8 पर पावर 2/3 लिख सकते हैं कि नहीं, यही लिख सकते हैं ना। अब बताइए 8 पर पावर 2/3 है, इसको सॉल्व करेंगे तो 8 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 का क्यू, तो q इंटू 2/3 सॉरी 2/3, तो 3 से 3 ख़त्म हो गया, क्या बच गया 2 का स्क्वायर 4, तो m/6 इक्वल टू 4 हो गया, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो m इक्वल टू 4 इंटू 6 24। बताइए कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, देखिए ऑप्शन नंबर ए 24 इज़ द राइट आंसर। आया समझ में, तो ये था। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो इसको सॉल्व करना है, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बेस सिर्फ क्या है, यहाँ पे अगर पूरा अगर ये इसको देखा जाए तो इसका, रुक जाइए इसको हम थोड़ा सा इसको थोड़ा नीचे उठा के ले आते हैं, देखिए
अगर इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका मतलब बेस हमारा सिर्फ 5 है, तो यहाँ लिख सकते हैं 5 पर पावर 0 इक्वल टू ये वाला चीज़ जो यहाँ से यहाँ तक का है, तो log बेस 2 और log हो गया 3 पर पावर x, 3 मतलब बेस 3 और x ये हो गया। तो 5 पर पावर 0 क्या होता है 1, तो अब ये जो चीज़ आया वो क्या 2 के पावर हो जाएगा, तो 2 पर पावर 1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो log 3 और x, तो 2 पर पावर 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो इतना 2 लिख दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ से बताइए इसके पावर क्या हो जाएगा ये, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो आंसर क्या हो जाएगा 9। देखिए ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट वाले में बेस 5 था, उसके बाद जब 5 पर पावर 0 इक्वल टू इतना ले लिए तो क्या हो जाएगा 5 पर पावर 0 क्या होता है 1, ये जो 1 आएगा, ये जो 1 आ गया, ये 1 क्या हो गया, जैसे देखिए हम इसको इधर लिख देते हैं, फाइव पर पावर 0 यही आ गया ना 1, तो 2 के पावर ये करेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वो इतना के बराबर हो गया। ठीक है, तो 2 पर पावर 1 हो गया इतना के बराबर, और 2 पर पावर 1 क्या आ गया 2, तो ये इसके पावर में, तो x इक्वल टू क्या आ गया 3 का स्क्वायर, 9 आ गया आंसर। बताइए कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो देखिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके बाद और अगले वीडियोज में हम मिलेंगे। ऐसे ही मैथ के वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।